बड़ा प्लेयर को इंटरेस्ट है क्योंकि उसको यहाँ पर अच्छे से मिल रहे हैं लोग, क्योंकि उसे पता है यहाँ पर बायर आएगा, उसके पास मौका है, अगर उसके पास क्वांटिटी है, अच्छी क्वांटिटी उसकी नजर में ये चार्ट है तो यहाँ से शॉर्ट करने के लिए रेडी बैठा है कि बाजार अगर इस जोन पे आएगा तो यहाँ पर बाजार सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ जा सकता है। अभी बाजार यहाँ पर आएगा, क्लियर आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम आपके लिए सीरीज लेके आए हैं बिगिनर टू एडवांस, जिसमें हम बात कर रहे हैं एक बिगिनर ट्रेडर किस तरीके से चार्ट लर्निंग की अपनी जर्नी को शुरू करता है और धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है। इस सीरीज में ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियोज आपके लिए रिकॉर्ड करके दे दी हैं। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से आए हैं तो एक बार उन वीडियोज को जाके जरूर देखिएगा और उसके बाद आप अगर इस सीरीज के साथ एक एक वीडियो के साथ अगर आप कनेक्ट रहते हो तो मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आपकी समझ चार्ट के प्रति काफी अच्छी होने वाली है और आपको आप बाजार को चार्ट्स के माध्यम से बहुत बेहतर वे में समझने वाले हो और ये समझ आपको एक ट्रेडिंग में अपनी एज दे सकती है। तो मिलाते हैं हमारे आज के स्टूडेंट्स से दोबारा से। हेलो मनोज जी। हेलो सर। ओके, तो प्रीवियस सेशंस में हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया है? सर हमने मार्केट स्ट्रक्चर पे बात कर ली, हमने सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बात कर ली, सर ब्रेकआउट एंड फेक आउट पे बात कर ली। तो आज सर मेरे जब हमने लास्ट वीडियो में देखा था सर, आपने बताया था कि मार्केट स्टॉप लॉस हंट करता है और सर मैंने काफी मार्केट में सुना हुआ है बाजार मतलब कि लिक्विडिटी नाम का एक कॉन्सेप्ट है, तो वो उससे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो सर मैं लिक्विडिटी जानना चाहता हूँ, लिक्विडिटी होता क्या है? ओके, बहुत अच्छा आप कॉन्सेप्ट लेके आए हैं लिक्विडिटी का। ठीक है, इस पे अगर हम बात करेंगे तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए तो पूरा ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, क्यों बाजार ऊपर जाता है, क्यों बाजार नीचे आता है, इसको आप बहुत अच्छे से आप समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हमने जैसे मार्केट स्ट्रक्चर समझा था, आपको ध्यान है तो मैंने उसमें क्या बोला था, ट्रेंड एक चीज होती है और मार्केट जो रिटेल ट्रेडर यानी कि जो वीक हैंड्स होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए अपोजिट साइड में मार्केट मूवमेंट करता है, उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। ध्यान है आपको? जी सर। राइट। तो ये जो अपोजिट साइड में मूवमेंट, जैसे बाजार को ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाना है, वो क्यों ऐसा जिगजैग करके जाता है, सीधे ऊपर नीचे क्यों नहीं जाता है? वो सीधे नीचे ऊपर इसलिए नहीं जाता है क्योंकि उसको वीक हैंड्स को बाहर करना होता है। तो जो वीक हैंड को जो बाहर करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी को वो कैसे करेगा वीक हैंड को बाहर, उसमें लिक्विडिटी क्रिएट होगी और इस जो प्रोसेस होती है उसको लिक्विडिटी हंटिंग बोला जाता है। ठीक है, अभी हम इसको समझेंगे। पहले तो लिक्विडिटी को समझेंगे, फिर उसका लिक्विडिटी हंटिंग को समझेंगे। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि आप कहां पर इंटरेस्ट होंगे। जैसे समझो अभी ये बाजार चल रहा है, ये पूरा चार्ट यहां से लेकर यहां तक ये चार्ट चल रहा है, तो इस चार्ट में कहां पर आप इंटरेस्ट लेंगे बाजार में। जैसे ये चार्ट आपके सामने लाइव चार्ट चल रहा है, ये बाजार का भी सपोर्ट एरिया है। आपको बहुत क्लियरिटी से पक्के साथ पता है कि बाजार अगर इस जोन पे आएगा तो यहाँ पर बाजार सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ जा सकता है। तो पहला हमारा जो लिक्विडिटी का जोन है ये वाला है, राइट? ये समझ में आया आपको? ठीक है। और दूसरा हमारा लिक्विडिटी का जोन क्या हो सकता है कि मार्केट के लिए ये जो एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर बना हुआ है, इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर अगर बाजार निकलता है तो यहाँ पर भी लिक्विडिटी क्रिएट हो। क्लियर है? तो दो जोन है। अब हम दोनों से बात कर लेते हैं। समझ लो, सीधे पहले मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट किया, ये मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल मार्केट ने बना दिया। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल मार्केट ने ऊपर बनाया, तो जैसे ही ग्रीन कैंडल बना तो ये सबके जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं या जो भी लोग हैं जो चार्ट को देख रहे हैं समझेंगे ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, तो ब्रेकआउट देके वो यहाँ पर बाइंग करने के लिए आएंगे। तो जैसे ही वो बाइंग करने के लिए आएंगे, बड़ा प्लेयर अपना शॉर्ट साइड का क्वांटिटी इंड्यूस कर देगा। अब सिंपल सी बात है ना, ये जो ब्रेकआउट कर रहा है, रिटेल ट्रेडर समझदार बनने की कोशिश करता है कि मुझे ये ब्रेकआउट दिख गया, मैं बाई कर लेता हूँ। वो ये नहीं सोचता कि मुझे सेल कौन कर रहा है। बाई तभी तो होगा ना जब कोई सेल करने वाला होगा। अचानक कहां से इतना लिक्विडिटी, इतना वॉल्यूम यहाँ पर आ जाता है? क्योंकि बड़ा प्लेयर वहां बिल्कुल रेडी बैठा है जाल बिछा के, तुम करो तो सही भाई, मैं शॉर्ट करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी का जोन है टॉप साइड का और यहाँ पर यही चीजें होती हैं। आप देखोगे अगर आप 10 बार इसको चेक कर रहे हो तो 7 बार ऐसा होगा कि यहाँ पर वो बिल्कुल रेडी बैठा है आपको ट्रैप करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से बाजार नीचे आएगा, ये पहला लिक्विडिटी यहाँ फंसा दिया। दूसरी लिक्विडिटी के जो एरिया है वो एरिया है नीचे। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, अभी बाजार यहाँ पर आएगा, क्लियर आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। मार्केट नीचे आया यहाँ पर बाई होने के लिए मार्केट यहाँ पर आता है और मार्केट जैसे ही बाई होता है, मार्केट बड़ा जो छोटा प्लेयर क्या करेगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस अपना प्लेस करेगा। तो बड़ा प्लेयर क्या करेगा, इसके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए बाजार को नीचे लेके आएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। जैसे ही छोटा प्लेयर रिटेल अपना स्टॉप लॉस को छोड़ेगा, मार्केट यहाँ से बिल्कुल रॉकेट हो जाएगा। ठीक है, ये मार्केट का चलने का तरीका है। इन शॉर्ट अगर एक लाइन में अगर हम बात करें तो जो छोटा प्लेयर रिटेल ट्रेडर जो भी ट्रेडिंग कर रहा है, जहां पर भी अपना स्टॉप लॉस प्लेस करने वाला है, उस स्टॉप लॉस को लेने के लिए जो बड़ा प्लेयर आता है उसी को लिक्विडिटी हंटिंग बोला जाता है और जो ये प्रोसेस है वो लिक्विडिटी है। ठीक है, तो सर ये मार्केट में लिक्विडिटी होती क्यों है? लिक्विडिटी का मतलब
क्या है कि वहां पर इंटरेस्ट ऑफ मैक्सिमम पीपल्स है, वहां पर बड़े प्लेयर का भी इंटरेस्ट है, छोटे प्लेयर का भी इंटरेस्ट है। लिक्विडिटी का मतलब इंटरेस्ट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट, ठीक है, जो बड़े प्लेयर हो छोटे प्लेयर हो, एक भाव होता है ना, वहां पर दोनों लोग इंटरेस्ट। आप देखिए इसको, यहाँ ये वाली जगह, जो जगह मैंने आपको यहाँ पर बताई, इस जगह को आप देखिए एज ए रिटेलर, देखिए आपके लिए ये ब्रेकआउट है कि नहीं, बताओ, आपके लिए ब्रेकआउट है। आप देख रहे हो कि भैया ये ब्रेकआउट हो गया, अब ये यहाँ से इसका डबल का टारगेट देने वाला है, जितना ये है इतना ये टारगेट आपको यहाँ मिलने वाला है, इसलिए आप इंटरेस्टेड हो। और बड़ा प्लेयर को इंटरेस्ट है क्योंकि उसको यहाँ पर अच्छे से मिल रहे हैं लोग, क्योंकि उसे पता है यहाँ पर बायर आएगा, उसके पास मौका है, अगर उसके पास क्वांटिटी है, अच्छी क्वांटिटी, उसकी नजर में ये चार्ट है, तो यहाँ से शॉर्ट करने के लिए रेडी बैठा है, दोनों के लिए इंटरेस्ट है। तो सेम चीज यहाँ पर भी रिटेल की नजर से देखो, बिल्कुल बायर की जगह आ गया, और बड़े प्लेयर के लिए बढ़िया ट्रैपिंग की जगह है, ठीक है। तो जहां पर मैक्सिमम पीपल का इंटरेस्ट होता है चार्ट के अंदर, वही जोन लिक्विडिटी जोन कहलाते हैं। ओके, ठीक है। तो सर ये लिक्विडिटी चार्ट पे हर समय हर चार्ट पे दिखेगी? बिल्कुल, कोई भी आप चार्ट को देखते हो ना, हर चार्ट पे आपको ये लिक्विडिटी दिखेगा। तो सर जो मार्केट है ना स्टॉप लॉस हंट करता है, तो वो लिक्विडिटी से रिलेटेड है? बिल्कुल, लिक्विडिटी के आसपास ही रिटेल ट्रेडर अपना पोजीशन बनाता है, ठीक है, और जहां पर भी उसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वहां पर अपना स्टॉप लॉस रखेगा, और जो बड़ा प्लेयर आएगा उसका स्टॉप लॉस को खाएगा, उसी को लिक्विडिटी हंटिंग बोला जाता है। तो सर इक्वल हाई और इक्वल लो के एरिया को लिक्विडिटी क्यों माना जाता है? इक्वल हाई इक्वल लो सेम चीज है ना, कोई भी हाई या लो लग गया, इसको ऐसा समझो, थोड़ा सा मैं आपको इसको थोड़ा देसी भाषा में समझाता हूँ, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स पे जा रहा हूँ। ये चार्ट को देखिए आप, ये मार्केट का हाई है, ठीक है, ये मार्केट का हाई है, ठीक है, जहां से जो मार्केट नीचे से इतना तेजी से ऊपर जा रहा था, ठीक है, उस मार्केट को यहाँ से रिवर्स कर दिया गया। तो यहाँ पर जो सेलर है बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर लगा के रखा है ना, जो बाजार यहाँ से इतनी तेजी से ऊपर जा रहा था, यहाँ से बाजार गिर गया, तो हाई लिक्विडिटी एरिया है। सिमिलर वे में बाजार तेजी से गिरा, यहाँ से बाजार ऊपर चले गए, तो ये भी हाई लिक्विडिटी का एरिया है। अभी हो सकता है बाजार ये यहाँ पर जो छोटी लिक्विडिटी बना रहा है, इसको हिट करके इस लिक्विडिटी पे आ जाए, यहाँ से बाजार ऊपर जाए। तो चार्ट पे जितनी भी आप जितना डिटेल में चार्ट को देखोगे, उतनी ज्यादा आपको लिक्विडिटी जोन मिलेंगे। अब इनको एक्चुअल में कौन सा लिक्विडिटी जोन कितना इंपॉर्टेंट है, उसको देखने के लिए आपको चार्ट स्ट्रक्चर की पूरी आपको समझ होनी चाहिए। जो भी टीचर अभी हम देख रहे हैं लिक्विडिटी सिखाते हैं, वो स्ट्रक्चर की बात ही नहीं करते, उनका अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, जबकि सारा खेल स्ट्रक्चर के ऊपर होता है। हर जगह पे आपको लिक्विडिटी मिलेगी, देखो ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी, ये भी लिक्विडिटी है, किसको आपने लेना है किसको नहीं लेना है, इन हर जगह पे बायर सेलर है। लिक्विडिटी का मतलब जहां पर बायर सेलर अवेलेबल है वो लिक्विडिटी है। तो सर जो ब्रेकआउट होता है तो लिक्विडिटी ग्रैब मतलब एक ही चीज है? ब्रेकआउट का मतलब सिंपल है कि उसने ये जो लिक्विडिटी जोन है, जो बड़ा प्लेयर यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए बैठा हुआ है ना, ये शॉर्ट इसकी सारी क्वांटिटी फिल हो गई, मतलब बड़ा प्लेयर जो यहाँ पर बेचने के लिए माल बैठा था, ठीक है, यहाँ पर इतना जोर से ऊपर ले जाएंगे, उसका माल ही खत्म हो गया, उसको फिर वो शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, ब्रेकआउट हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने बताया ना 30% तो मार्केट ट्रेंडिंग रहता है ना, 30% टाइम ये ब्रेकआउट सही भी होगा। जो हमने ये यहाँ पर बनाया था ना 30% टाइम ये सही भी होगा, ये जो हमने बनाया है 30% टाइम ये सही भी होगा, मार्केट ऊपर की तरफ भी मूवमेंट करेगा, ठीक है, और 70% टाइम मार्केट यहाँ पर सक्सेस करेगा ब्रेकआउट फेलियर में। तो सर जब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो जैसे आप बता रहे हैं कि पहले लिक्विडिटी लेगा, मतलब स्टॉप लॉस लेगा, देन ऊपर जाएगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को ऊपर जाना है तो बाजार सीधे सीधे भी ऊपर चले जाएगा, उसके चांसेस 30% है। लिक्विडिटी लेके बाजार ऊपर जाएगा, उसके चांस 70% है। तो सर ऐसा बिगिनर हम क्या गलती करते हैं लिक्विडिटी को समझने के लिए? मैं फिर से वही बोलूंगा, लिक्विडिटी को समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। अगर आप स्ट्रक्चर को सही से समझ रहे हैं तो फिर लिक्विडिटी को भी आप अच्छे समझ जाएंगे कि कौन सी लिक्विडिटी लेनी है। अगर आपका अप ट्रेंड है, स्ट्रक्चर अप साइड का बन रहा है, तो आपका सपोर्ट का लिक्विडिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पर ट्रैप होता है आपको लेना है। रेजिस्टेंस वाले पे आपने ध्यान नहीं देना है, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाएगा। अभी जैसे समझो ये अगर अप ट्रेंड है, बाजार ऐसे नीचे से आ रहा है, ऐसे नीचे से ऊपर आ रहा है, ये आपके सामने चार्ट दिख रहा होगा, ये बाजार जैसे अप ट्रेंड में है, ये बाजार ऐसे आया, ये मान लीजिए अप ट्रेंड है, ऑलरेडी कंफर्म अप ट्रेंड है। थोड़ा नीचे से हमको करना पड़ेगा समझाने के लिए आपको, इधर से समझिए, माना ये ट्रेंड इस तरीके से आपका ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये ऑलरेडी कंफर्म अप ट्रेंड है। अब ये कंफर्म अप ट्रेंड है तो यहाँ पर जो ये ब्रेकआउट है, इसके चांसेस ज्यादा है कि ये ट्रू ब्रेकआउट होगा, और यहाँ पर चांसेस ज्यादा है कि ये हमारा लिक्विडिटी हंटिंग है, यहाँ कहीं से बाजार ऐसे जाने वाला है। तो यहाँ इसमें आपको ट्रेंड ही आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। समझ में आया आपको? नहीं आया? मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं। और देखिए ये आपका एक अप ट्रेंड का बाजार चल रहा है, ठीक है, और एक डाउन ट्रेंड का बाजार चल रहा है, ठीक है। अभी आप समझिए इसमें भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, और यहाँ पे लिक्विडिटी है। अब ये अप ट्रेंड के मार्केट में यहाँ पर जो होगा ना, ये वाली जगह पे ये वाली जो रेशियो है 30-70 का मैंने रेशियो बताया था ना, 30-70 का, तो यहाँ पर जो लिक्विडिटी हंटिंग है, ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटी हंटिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर जो ग्रैब करना, ग्रैब यहाँ पे ये वाली ना लिक्विडिटी आपकी एक्सेप्ट कर लेगा बाजार, ठीक है। तो इस ट्रेंड में आपने इस जगह पे बाजार आता है तो बाय ढूंढने का कोशिश करना है, ठीक है, इस जगह पे सेल ढूंढने का कोशिश नहीं करना है, ले जाएगा, तबाही कर देगा, ठीक है। सिमिलर वे में हाँ। तो सर जैसे अभी
है ना, हम मान के चलिए एक एग्जांपल 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं एंड तो उस समय 4 मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे हम गिरावट आ रही है, वीकली 4 आवर पे भी गिरावट है, बट 15 मिनट पे अप ट्रेंड में चल रहा है। तो मतलब सर फिर किस चीज को हम मतलब किधर की लिक्विडिटी है ना फेक आउट होगी और किधर की लिक्विडिटी मतलब ब्रेकआउट है ना सक्सेसफुल होगा, वो कैसे मतलब किस टाइम फ्रेम? इसके लिए हमने अपना बहुत क्लियर फ्रेमवर्क बना रखा है, ठीक है, कि आपको वीकली, अगर हम इंटरनेशनल कमोडिटीज मार्केट की बात कर रहे हैं जो हफ्ते में 5 दिन खुले रहते हैं, तो हम इसमें बात करते हैं कि आपको वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले अपने बायस को चेक करना है, ठीक है। 4 घंटे के चार्ट पे अपने चार्ट को मैप करना है, फिर उसके बाद 15 मिनट के चार्ट पे इन दोनों से जो भी आपका कॉन्क्लूजन निकल के आ रहा है उस टाइम फ्रेम पे आपने सारी चीजें मार करनी है। इससे डिसाइड होगा कि आपको क्या करना है। बहुत क्लियर प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे कुछ भी आपके मन में डाउट नहीं रहेगा, ऑन द मोमेंट आपको क्या करना है हर चीज का आपको यहाँ पर चीजें मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्लियरिटी आई? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी क्लियरिटी आई। राइट। ये अभी अप ट्रेंड का है, सेम सिमिलर यहाँ पर आप ऐसी डाउन ट्रेंड का भी समझ सकते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी आपको डाउट्स आएगा मुझे बताइएगा, अगले सेशन फिर से हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। आप हफ्ते में दोबारा से कोई रिवीजन वाली क्लास भी रख सकते हो, कोई अगर आपके डाउट्स रह रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती आगे नहीं बढ़ना है। अगर कोई चीज आप कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो उसको आप दोबारा से पूछ सकते हैं। बिल्कुल। आई होप ये आज का सेशन आपको पसंद आया है, कुछ न कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। तो जो भी दोस्त हमको यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के जो भी कमेंट्स हैं, जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो जरूर फॉलो करके जाएंगे, सब्सक्राइब करके जाएंगे और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाएंगे। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू टू ऑल।